कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 8 पढ़ रहे हैं, वाक्य संशोधन। बच्चों, इसी में आगे हम पढ़ते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ वर्तनी माने लेखन में जो हम शब्द लिखते हैं, उन शब्दों को लिखने में हमें जानकारी हमें नहीं होती और इसलिए हम उस शब्द को गलत लिख देते हैं, तो वो वाली अशुद्धियाँ हैं ये। जैसे मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये गलत है। इसका सही रूप होगा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पुरस्कार दिया गया, ये पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार सही शब्द होता है। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अगला है कोमलांगिनी लक्ष्मीबाई को युद्ध लड़ना पड़ा, तो यहाँ आएगा कोमलांगी लक्ष्मीबाई को युद्ध लड़ना पड़ा। तो इसमें कौन सा शब्द, कोमलांगी शब्द इसमें गलत लिखा है, कोमलांगिनी ये गलत है, यहाँ आएगा कोमलांगी। अगला है आशा है आप स्वस्थ होंगे, ये भी गलत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, यहाँ स्वस्थ हो दिया गया है और यहाँ पर इसका शुद्ध रूप है स्वस्थ, इस तरह से स्वस्थ लिखा जाता है। अगला है आनंद के पिता विपुल पैतृक संपत्ति, आनंद के पास विपुल पैतृक संपत्ति है, ये गलत है। इसमें आएगा आनंद के पास विपुल पैतृक संपत्ति है। विपुल का मतलब क्या होता है, ये वाला जो पैतृक है ये शब्द गलत है बच्चों। यहाँ पैतृक आता है, ऋषि की मात्रा आती है, और विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। अगला है रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो यहाँ साप्ताहिक दिया गया, ये गलत है। यहाँ आएगा रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अब है बच्चों विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें विराम चिन्ह हम गलत लगाते हैं और वो शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ आएगा वाह वाह तुमने खूब छक्का लगाया, तो यह अशुद्ध रूप है। वाह वाह ये विस्मयादि बोधक शब्द है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक वाला यहाँ चिन्ह लगेगा, तुमने खूब छक्का लगाया। वेदव्यास कौन थे, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, इसमें भी चिन्ह की गलती है। वेदव्यास कौन थे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। हाय यह क्या हो गया, ये भी गलत है क्योंकि विस्मयादि बोधक शब्द है ये, तो यहाँ हाय शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, फिर यह क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है राधा ने कहा मैं गरीब हूँ, ये भी गलत है। यहाँ आएगा राधा ने कहा कॉमा मैं गरीब हूँ डबल कॉमा, डबल उद्धरण चिन्ह यहाँ पर आएंगे। इसके बाद अगला है क्या तुम सो गए थे, क्या तुम सो गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है बच्चों मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें मुहावरे से संबंधित भी अशुद्धियाँ बहुत होती हैं जिनको हम लिखने में अक्सर गलतियाँ करते हैं। मेरी सफलता देखकर उसके सीने पर सांप रेंगता है, सांप रेंगता नहीं होता, सांप लेटना, तो यहाँ आएंगे मेरी सफलता देखकर उसके सीने पर सांप लोटता है, लोटता माने लेटना। अगला है आजकल नौकरी पाने के लिए तलवा चूमना पड़ता है, तलवा चूमना नहीं तलवे चाटना मुहावरा होता है। आजकल नौकरी पाने के लिए तलवे चाटने पड़ते हैं। अगला है अपनी सुंदरता के अभिमान में उसके अंग फूले नहीं समाते, तो इससे ये भी गलत है। इसमें आएगा अपनी सुंदरता के अभिमान में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, पैर जमीन पर ना पड़ना। आज़ादी के आंदोलन में हजारों लोगों ने प्राण कुर्बान कर दिए, ये गलत है मुहावरा। इसके स्थान पर आएगा आज़ादी के आंदोलन में हजारों लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। जीती मक्खी खाई नहीं जाती, क्या होता है इसको, जीती मक्खी निगलना, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये सही मुहावरा है। अब आते हैं अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपयुक्त नहीं हैं लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती उसको भाषा में डाल देते हैं और हमारी पूरी की पूरी भाषा अशुद्ध हो जाती है। जैसे केरल में 100% व्यक्ति शिक्षित हैं, तो यहाँ आएगा केरल में 100% व्यक्ति साक्षर हैं, 100% और साक्षर। वास्को डी गामा ने भारत का अनुसंधान किया, ये भी गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, आविष्कार नहीं किया, खोज की थी। जलसे में कोई 500 व्यक्ति शामिल हुए, इसमें आएगा जलसे में लगभग 500 व्यक्ति शामिल हुए।
प्रधानमंत्री की विशेष प्रतिरक्षा की जाती है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा की जाती है। अगला है, मैसूर पैलेस भारत के विहंगम भवनों में से एक है। यहाँ आएगा, मैसूर पैलेस भारत के भव्य भवनों में से एक है। अगला है बच्चों, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ। अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी हैं जिनके बारे में अनेकों प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे लक्ष्मीबाई वीर नारी थी, तो ये वीर शब्द नहीं आएगा, यहाँ वीरांगना आएगा। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वह रोती रोती सो गई, वह रोते रोते सो गई। उसने कहा कि मैं घर जा रहा था। उसने कहा कि वह घर जा रहा था। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। एक पानी का गिलास लाओ, ये भी गलत है। एक गिलास पानी लाओ, ये सही है। पिछले रविवार को कौन सा तिथि था, ये भी गलत है। पिछले रविवार को कौन सी तिथि थी, ये सही रूप है। मेरी बात को भली प्रकार सुनो, यहाँ आएगा, मेरी बात को भली भांति सुनो। कक्षा में शांति थी, लेकिन प्रभात और पवन मात्र ही लड़ते हुए मिले, ये भी गलत है। कक्षा में शांति थी, लेकिन यहाँ लेकिन की जगह केवल आएगा, केवल प्रभात और पवन लड़ते हुए मिले, मात्र शब्द हट जाएगा यहाँ से। उसके समय का अधिकांश भाग गपशप में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। उसका समय गपशप में नष्ट हो जाता है। अगला है, वही सच्चा देशभक्त है जो तन से, मन से एवं धन से देश की सेवा करता है। तो यहाँ आएगा, सच्चा देशभक्त वही है जो तन मन धन से देश की सेवा करता है। तो बच्चों, इस तरह से ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य यहाँ दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को बार बार पढ़ना है, जिससे कि आप भाषा के अशुद्धियों के बारे में जान सकें। बच्चों, इस पाठ में कुछ बातें दी गई हैं जिनको हम दोहरा लेते हैं। किसी भी वाक्य के ठीक ठीक अर्थ ग्रहण के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है। वाक्य में कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 संज्ञा संबंधी, नंबर 2 लिंग संबंधी, नंबर 3 वचन संबंधी, नंबर 4 कारक संबंधी, नंबर 5 सर्वनाम संबंधी, नंबर 6 विशेषण संबंधी, नंबर 7 क्रिया संबंधी, नंबर 8 अव्यय संबंधी, नंबर 9 वर्तनी संबंधी, नंबर 10 विराम चिह्न संबंधी, नंबर 11 मुहावरे संबंधी और नंबर 12 अनुपयुक्त शब्द संबंधी। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस पाठ में अशुद्ध वाक्य ही ज़्यादा दिए गए हैं, जिनका शुद्ध रूप भी इस पाठ में ही आपको मिलेगा। तो आपको बार बार इस पाठ को पढ़ना है और अशुद्धियों को समझना है, जिससे कि आप लिखने में अशुद्धियाँ ना करें और अच्छे से बोल सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तब तक बच्चों, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है, उनके माता पिता से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।